हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजास लाइफ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो दशावतार के आगे के 3 अवतार मैं आपसे आज फिर से शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें है वराह अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार। तो मैं ज़्यादा आज फिर कुछ नहीं बोलूँगी, आप पूरा एक्ट देखिए और बाद में मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। संकट में है। हिरण्यक्ष नामक दैत्य ने उसे समुद्र के गर्भ में ले जाकर छिपा दिया। नारायण नारायण, हे भगवान, ये वही दैत्य है जिसने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया है। अब ये किसी से नहीं डरता। उसने वर मांगते समय वराह का नाम नहीं लिया और यही उसके विनाश का कारण बनेगा। धर्म की रक्षा हेतु मैं वराह रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार करूंगा। तूने मेरी पृथ्वी का अपहरण किया है, अब तुझे इस पापों का दंड मिलेगा। तू कौन है जो इस समुद्र में मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है? मैं विष्णु हूं, तेरा विनाश। पृथ्वी माता, अब तुम फिर से अपने स्थान पर स्थापित हो। अधर्म का अंत हो चुका है। जय हो वराह अवतार की। जब जब धरती पर पाप पड़ता है, प्रभु स्वयं अवतरित होकर रक्षा करते हैं। जय हो प्रभु, जय हो। मुझे मारने वाले विष्णु को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब स्वयं को अजय बनाऊंगा। ब्रह्मा को प्रसन्न कर अमरत्व प्राप्त करूंगा। ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से मारा जाऊं, न किसी अस्त्र से, न दिन में, न रात में, न भीतर, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में। ऐसा वर दो भगवान, ऐसा वर दो। तथास्तु। नारायण नारायण, हे देवी लीलावती, यह समय ध्यान और धर्म का है। तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वह स्वयं भगवान के प्रति अद्भुत श्रद्धा लेकर जन्म लेगा। यह तो मेरा परम सौभाग्य है मुनिवर। नारायण
केवल वही मेरे आराध्य है। प्रहलाद, तू पढ़ाई में क्या सीख रहा है? पिताश्री, तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ कार्य है श्री हरि की शरण लेना। अरे मूर्ख, तू हमारे शत्रु की स्तुति करता है। ले जाओ इसे और मृत्यु दंड दे दो। हे प्रभु, अनंत हो गया, अनंत हो गया। हमने उस प्रहलाद का न जाने कितनी योजनाओं से वध करने का प्रयास किया। हमने उसे विष दिया, हाथियों से रौंदवाया, पहाड़ से भी गिराया, लेकिन हर बार कोई ना कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर लेती है। हम तो प्रभु हतबल हो गए हैं। अब आप ही कुछ तो कर सकते हैं। अब मैं स्वयं ही इसका अंत करूंगा। नारायण प्रहलाद, नारायण अरे मूर्ख, नारायण। प्रहलाद, तुझे शक्ति कहां से मिलती है? पिताश्री, मेरे प्रभु श्री हरि सर्वत्र व्याप्त हैं। वायु में, अग्नि में, जल में, सृष्टि के कण कण में। क्या हर कण कण में है तेरा विष्णु? क्या यह खंबा देख रहा है वहां? क्या वहां भी छुपा है तेरा विष्णु? हाँ पिताश्री, इस खंबे में भी मेरे विष्णु हैं। तो ये ले। अधर्म का नाश और भक्त की रक्षा मेरा धर्म है। वत्स प्रहलाद, तू धर्म का पथ प्रदर्शक है। अब तू इस राज्य पर शासन कर। तेरा सदैव कल्याण हो। प्रभु, प्रभु मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए। राज्य भी आपके चरणों में समर्पित है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नारायण नारायण। जहाँ सत्य, भक्ति और धर्म हो, वहाँ स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। प्रहलाद की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया। भक्त की रक्षा हेतु नारायण किसी भी रूप में कहीं भी अवतरित होते हैं। नारायण नारायण। मेरे वीर सेनापतियों, आज समस्त पृथ्वी और स्वर्गलोक हमारे अधिकार में है। देवताओं को पराजित कर मैंने त्रिलोक पर अपना परचम लहरा दिया है। यह सब मेरे तप, पराक्रम और दानशीलता का फल है। राजन, आप न केवल बलशाली हैं, अपितु दयालु और सत्यव्रती भी हैं। समस्त प्रजा आप ही की जय जयकार कर रही है। अब मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा और विश्व को दिखा दूंगा कि असुर भी धर्म और दान में देवताओं से कम नहीं। हे माता,
महाबली ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हमारा लोक संकट में है मां। कृपया कोई उपाय बताइए। हे श्री हरि, मेरे संतानों की रक्षा कीजिए। आप ही आश्रयदाता हैं, आप ही तारणहार हैं प्रभु। हे अदिति, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से वामन रूप में जन्म लूंगा और स्वर्ग को पुनः देवताओं को लौटाऊंगा। हे राजन, द्वार पर एक याचक आया है जो आपसे ही मिलने की जिद कर रहा है। महाबली यज्ञ में बैठे हैं, नहीं आ सकते, समझाओ उसे। बहुत समझाया पर वो ब्राह्मण बालक नहीं मान रहा है। तो उसे रुकने के लिए कहो, महाराज नहीं आ सकते। नहीं, याचक को प्रतीक्षा करवाना गलत है। बुलाओ उसे। आपसे मात्र 3 पग भूमि चाहता हूं, जो मेरे पैरों से मापी जाए। हे बालक, 3 पग भूमि तुच्छ सी मांग कर रहे हो? मांगो, सोना मांगो, गाय मांगो, गांव मांगो। ये क्या है, 3 पग भूमि? हाँ राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, अधिक नहीं। राजन, सावधान! यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, वह स्वयं भगवान विष्णु है, जो आपको छल से हराने आए हैं। गुरुदेव, यदि श्री हरि स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं, तो यह मेरा सौभाग्य है। मैं उन्हें वचन दे चुका हूं और असुर भी वचन से पीछे नहीं हटते। अब बताओ, तीसरा पग कहाँ रखूं? प्रभु, मेरा सिर प्रस्तुत है। अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। हे महाबली, तुमने वचन निभाया। तुम्हारी दानशीलता अमर हो गई। तुम पाताल के राजा बनकर युगों तक पूजे जाओगे। हे प्रभु, आपने मेरे अहंकार को भंग किया और मुझे सच्चे धर्म का बोध कराया। जय हो प्रभु, जय हो। वचन का पालन करने वाले को भगवान भी सम्मान देते हैं। अहंकार पतन का कारण बनता है। रूप या आकार से किसी को नहीं आंकना चाहिए। छोटा रूप भी विराट शक्ति को समेटे हो सकता है।